ये जो हिजाब पर बैन किया जा रहा है, जो कुंदापुर कॉलेज में फिर से शुरू हुआ है, हमने आवाज लगाई है, हाई कोर्ट तक आवाज गई है। अगर हाई कोर्ट पे नहीं गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला मांगेंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। मेरी माँ और बहनों, भाइयों, आवाज उठाइए, हक के लिए आवाज उठाइए, बातिल रहकर मत काम करिए, हक के लिए आवाज उठाइए। ये हक आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा और इंशाअल्लाह हिजाब बैन नहीं होगा। जितना आप हिजाब को बैन करेंगे उतनी ही जोर से हम हिजाब को आम करेंगे। हमारे लीडरों ने, हमारे रहनुमाओं ने इतनी मेहनत व मशक्कत से इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, इस सोने की चिड़िया को उन अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे राइट्स के लिए बनाया था, आज वो राइट्स हमारे लिए आवाज उठा, अगर हम उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो उन हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है। दुश्मन देखिए इतना कमजोर है कि वो स्टूडेंट से बदला ले रहा है, स्टूडेंट से चाल चल रहा है। याद रखिए और अब गौर से सुनिए, उनकी मेरी आवाज को उनके कानों तक गूंजना चाहिए कि हम जो ये हिजाब जो पहन रहे हैं, ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा फख्र है, ये हमारा घमंड है और ये हमारी इज्जत है। हम इसमें अपने आप को महफूज समझ सकते हैं, ये हमारी आबरू है। आप जितना इस पर आवाज उठाएंगे, हम उतनी ही दुगनी रफ्तार से इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। याद रखिए, आप जितना इस पर आवाज उठाते जाएंगे, लगातार मुसलमानों का एजेंडा बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप हमें मजबूत कर रहे हैं, आप ये छोटे मुश्किलात लाकर हम मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं। याद रखिए, आप जिस स्टूडेंट से बदला ले रहे हैं वो स्टूडेंट है, वो पढ़ता है और इंशाअल्लाह हम आप तक नहीं आएंगे। ये पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को हमेशा आम समझते हैं। जब इलेक्शन आता है तो यही अवाम उनके लिए खास हो जाती है। इतने सारे कर्नाटक में MP है, MLA है, आज उनकी जुबानों पर ताला लग चुका है। याद रखिए, वो ताला हम खोलेंगे और जब वो ताले की चाबी हमारे पास आएगी, हम जब चाहेंगे उसको खोलेंगे और हम जब चाहे उसको बंद करेंगे। अब इस पर क्यों आवाज नहीं उठ रही? जब इलेक्शन आता है तो चिल्ला कर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज स्टूडेंट कॉलेज के दरवाजे के बाहर हैं तो तमाम नेता अपने घरों में हैं। ये हक हम आपको दे हैं कि आप हुकूमत करें, कि आप नेता बने। ये हक हमने आपको दिया है कि आप जीत कर हमारे हक के लिए आवाज उठाएं। हमने आपको आगे किया है और आज यही स्टूडेंट को पीछे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट के पीछे खड़े हैं, जबकि आज उनकी बारी है, आज उनका वक्त है कि आज उनको स्टूडेंट के सामने खड़े होकर उनके लिए लड़ना चाहिए था। कहाँ है? सो गए हैं तो उठ जाइए, या फिर जब इलेक्शन आएगा कि तभी उठेंगे? ऐसे जब मामला आते हैं 3-4 कॉर्पोरेटर्स को आगे कर देते हैं और अपनी पार्टी का नाम कराते हैं, लेकिन जो मसला है वहीं तक रुका हुआ रहता है। जब हम रैली करने की सोचते हैं, रैली की परमिशन लेते हैं तो कोरोना का एजेंडा लेकर आते हैं। हम अगर कर रहे हैं तो कोरोना आ जाता है, लेकिन वही जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी रहो, XYZ जो भी पार्टी रहो, अगर उन्हें जब रैली करना रहा तो कोरोना अचानक से चला जाता है। चाहे वो पदयात्रा करें, चाहे वो MLC इलेक्शन के लिए कर लिए, कुछ भी कोरोना नहीं आएगा माँ। जब हम स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो तब कोरोना आ जाता है। जिस तरह उडुपी में गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब पहनने पर बच्चों पर पाबंदी की गई थी, कॉलेज में नहीं लिया गया था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते कर्नाटक स्टेट के और कई डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। फिर कल कुंदपुर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में तमाम मुस्लिम लड़कियों पर पाबंदी की गई है, सिर्फ ये कि वो हिजाब पहन रहे हैं। पता नहीं ये क्या RSS की चाल है या हमारी BJP की चाल है। ये क्या हो रहा है देश में, समझ नहीं आ रहा। मैं तो RSS और BJP वालों को ये मुबारकबाद देता हूँ
जिस तरह लास्ट टाइम आप एनआरसी ये नए नए केसेस ला के हम शेरों को जैसा जगाया है, उसी तरह हिजाब ला के हिजाब के मामले में हमारी बहनों को भी जगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे क्या है मालूम है, आपको बताना चाहते हैं कि हम जाग चुके हैं। और ये टिकटॉक पे इंस्टा पे जो रील्स बनाते हैं कि इस्लाम पे जब बात आई तो हम जैसा मुजदिल भी फंस सब होगा। आज हमारे हिजाब के बारे में बात आ रही, मुसलमान का हाल इतना बद से बदतर किया जा रहा है, फिर भी हमारी कौम सोई हुई है। हमारी कौम से कहना चाहता हूँ जागो, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स का हमारे को एमएलए ना हमारे को एमपी कुछ करने वाले नहीं है। ये सिर्फ सूरत अपने इलेक्शन के टाइम दिखेंगे, इलेक्शन के टाइम आएंगे। अब जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे को अब इंडिविजुअल ठहर के करना है, और हमारे को स्टूडेंट पावर क्या है हमारे को बताना है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हरकत कर रहे हैं, नए नए कानून ला के नए नए बिल ला के उसको खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ दे। अरे ज़रूरत ही क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बिगाड़ने की? क्या इनके घर की ये है कॉन्स्टिट्यूशन? आरएसएस बीजेपी वालों की घर का है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखे गया संविधान है, संविधान को क्यों मिटाया जा रहा है और नए नए केसेस क्यों लाए जा रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे को जल्द से जल्द अगर हमारी परमिशन नहीं मिली तो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उड़पी चलो आंदोलन भी चालू करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके हम वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारे को यहाँ पर परमिशन नहीं मिली। बस यही कहते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, हमको परमिशन मिलनी चाहिए। लास्ट टाइम भी आके बाइट दे के मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए परमिशन लेने जा रहे हैं, तो परमिशन के लिए हमारे को फिराया जा रहा है। और हमारे को ये तीसरी बार है सिर्फ हमारे को परमिशनों के लिए हमारे को परमिशन नहीं मिली। अगर हम हमारे स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए हम जा रहे हैं तो हमारे को परमिशन नहीं मिली। बाकी हर चीज़ के लिए रैली करने के लिए परमिशन मिली जा रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ सोशल मीडिया पे आना बात करना नहीं है। हम कानून से हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को परमिशन, अब ये दूसरा केस मिला है, देखने में दूसरा केस आया है, हमारे को परमिशन मिले या ना मिले, हम सीधा वेडनेसडे या थर्सडे के दिन हम सीधा को मेमोरेंडम लिख जाके डीसी को मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए। मैं हमारे एमएलए से हमारे करना चाहता हूँ कि परमिशन दीजिए। हमारे को प्रोटेस्ट करना है, हमारे को रैली करना है। हमने परसों जिस तरह बाइट दी थी तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को मेरे को कॉल्स आ रहे हैं कि अच्छा ये कॉल आ रहे हैं कि हमारे को प्रोटेस्ट करना है। हमारी बहनें फ़ोन लगा के बता रही है कि हमारे को प्रोटेस्ट करना है, भाई हाँ परमिशन लीजिए, हमारे को प्रोटेस्ट करना है, परमिशन लीजिए सर, हमारे को प्रोटेस्ट करना है, परमिशन लीजिए बोला जा रहा है। लेकिन हमारे को परमिशन के लिए जा रहे हैं तो हमारे परमिशन के लिए फिराया जा रहा है।